What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि क्या करना चाहिए जब आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो। हम आज बात करने वाले हैं कि क्या आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या डाइवर्सिफाइड, आपको कितने स्टॉक खरीदने चाहिए एक पोर्टफोलियो में। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं और इससे आपको इस वीडियो से आपको बहुत एक अच्छा आइडिया मिलने वाला है कि आपको एक स्टॉक पिकर बनने के लिए, एक अच्छा स्टॉक पिकर बनने के लिए आपको कितने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स डालने चाहिए। और ये बहुत ही डिफरेंट कॉल होगा आपके बिहाफ पे, क्योंकि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू वांट टू बिकम, दिस इज़ योर कॉल। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का इन्वेस्टर बनना है। ये सबकी इन्वेस्टमेंट जर्नी रहती है और वो हर किसी की इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत डिफरेंट होगी। मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैंने तो अपने स्टार्टिंग के 3 साल सिर्फ पढ़ाई, मतलब सिर्फ वॉच किए वीडियोस और देखा, पर मैंने प्रैक्टिस कुछ भी नहीं किया। और मैंने तब रियलाइज़ किया कि आई शुड हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। जो 3 साल मैंने ख़राब किए उसकी जगह मुझे अगर मैं तब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता तो मैं आज ज़्यादा नॉलेजेबल होता, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग गोइंग प्रोसेस, राइट। वो आप ये सोचो कि कभी भी स्टार्ट कर दिया आपने और कभी भी आपने तब आप स्टार्ट करोगे जब आप बहुत कुछ सीख जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको हमेशा सीखते रहोगे, आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहोगे, आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट होते रहोगे। विथ मोर नॉलेज यू विल गेन एंड मोर विजडम यू विल गेन व्हेन यू विल लिसन टू मोर वीडियोज़ लाइक दिस वन। या फिर आप और वीडियो देखोगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टरों की बात सुनोगे, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे और ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे आप जब इकोनॉमिक्स और इन सारी चीज़ों से रिलेट कर पाओगे अपने आप को, क्या हो रहा है, व्हाट आर टैरिफ्स, व्हाट आर रेट कट्स, व्हाट आर टैक्सेस, तो आप एक बेटर कॉल ले सकते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है और आपको कहाँ बेट करना चाहिए, किस तरीके से बेट करना चाहिए, किस तरह से आप बेटर पोर्टफोलियो अपने डिज़ाइन कर सकते हो। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, यानी कि पूरा पोर्टफोलियो जो है वो सिर्फ 3 4 या 5 स्टॉक में आपने पूरा समेट दिया। यानी कि आपका अगर 10 लाख रुपए है तो 5 लाख, पाँच 5 स्टॉक में आपने 10 लाख रुपए निपटा दिया। और जब आपका पोर्टफोलियो 5 करोड़ हो गया तब भी आपने 5 या 10 स्टॉक से ज़्यादा लिए ही नहीं, राइट। और या फिर आप खेलना चाहते हो अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब कि आपके पास है 100 स्टॉक्स या 50 स्टॉक्स या 200। मेरे पास तो बहुत स्टॉक्स हैं, तो आप 50 स्टॉक्स लेना चाहते हो, 20 लेना चाहते हो, 25, कितना डाइवर्सिफाइड आप रखना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रोज और कॉन्स क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, बात करते हैं हम एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के बारे में। तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो यानी कि आप सारा पैसा कुछ 4 5 स्टॉक्स में बेट लगाने वाले हो। तो आपको पता है कि ये 4 5 जब स्टॉक्स भागेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे, तो आप इस पर बहुत बुलिश हो। पर एट द सेम टाइम हो सकता है वो 5 स्टॉक अगले 5 साल तक बिल्कुल ना चले। तो आपको क्या लगेगा कि यार क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बेकार हो रहा, हम तो गलत चीज़ों में घुस गए और ये मज़ा नहीं आ रहा। आपको मोटिवेशन भी नहीं आएगा, आपको आपको खुशी भी महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा कि शायद आपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक चूज़ किया है क्या वो सही भी है। आप अपने ही डिसीजन पे एक बार दोबारा शक करने स्टार्ट कर दोगे कि क्या वो पोर्टफोलियो, आप हज़ार बार उसी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को उठा उठा के उसके बैलेंस शीट चेक करोगे, आप उनके प्रोमोटर्स को चेक करोगे, आप उसका बिजनेस के बारे में स्टडी करोगे, आप न्यूज़ ढूंढोगे उससे रिलेटेड। मे बी आप उस कंपनी के पास जाके खड़े हो जाओ, कंपनी की फैक्ट्री के बाहर, और देखो कि सच में कंपनी है भी कि नहीं है, फैक्ट्री है कि भी नहीं। और ये सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं। अगर आप छोटे छोटे इन्वेस्टर के, हम लोग तो ऐसी बातें कर सकते हैं, पर आप जब भी आप उनकी कहानियाँ सुनो, जो बड़े इन्वेस्टर हो गए जैसे कि विजय कीड़िया या फिर ये हमारे एक और बसंत महेश्वरी, और ये सारे यूट्यूबर सब भी है। बसंत महेश्वरी तो यूट्यूबर भी है भाई साहब। और बाकी सारे जो विजय कीड़िया और ये लोग इन्वेस्टर्स हैं, इन सब की जर्नी ऐसी ही रही है। ये खुद जाके बैठ जाते थे बाहर, और इनकी अगर आप वीडियोस सुनोगे और इनकी कहानियाँ सुनोगे तो ये बाहर बैठ जाते थे और देखते थे उस कंपनी में कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं बसंत महेश्वरी को सुन रहा था, एक वीडियो में उन्होंने कहा कि वो उन्होंने पेंटलून्स के शेयर लिए थे और पेंटलून्स का उनको बहुत टाइम तक कुछ रिटर्न नहीं आया, तो जाके पेंटलून्स के स्टोर के बाहर बैठ गए और एक्चुअली गिनते थे कितने लोग घुसे, कितने लोग गए अंदर बाहर। तो उसके हिसाब से कितने का एक आदमी ने पैसा अप्रॉक्सीमेटली सामान खरीदा होगा, और उस हिसाब से कितना पेंटलून स्टोर को फ़ायदा हुआ होगा। ऐसे कितने स्टोर हैं पूरे पेंटलून के पास, फिर कितना एवरेज उसका जो वो होगा रेवेन्यू, क्या कहते हैं, रेंट,
उतना होगा, स्टाफ को वो कितना देता होगा। तो मतलब ऐसे वो पूरा एक कैलकुलेट करते थे अपने दिमाग में एक खाँचा कि किस तरीके से कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये अगर हम भी ऐसा कुछ करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट जब भी आपका स्टॉक नहीं चलता है एक लंबे समय के लिए, तो आप इरिटेट हो जाते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो, आपको लगता है कि यार ये स्टॉक शायद मैंने सही पिक नहीं किया। और होता क्या है कि जब आप बेच देते हो तो आप 4-5 मे बी उसी साल वो स्टॉक भागने लगता है, या फिर आप 4-5 साल वेट करते हो और देखते हो अरे वो स्टॉक तो कम से कम 7-8 गुना हो गया। इनफैक्ट ज़्यादातर आप देखोगे तो स्टॉक्स जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो ऐसी ही चलती हैं। 5-5 साल 6-6 साल कुछ भी नहीं होगा और एक ही साल में 10 गुना स्टॉक कर देंगे। तो अल्टीमेटली आपका 6 साल में 10 गुना हो गया, पर वो 5 साल तक उसने कुछ भी नहीं किया था और 5 साल तक वो आपका पेशेंस चेक करता रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की ये प्रॉब्लम है कि आप जब आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ बेट्स हैं, आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टॉक्स हैं, तो आपके पास खेलने के लिए ज़्यादा वो नहीं है। आपके पास स्टॉक्स में आगे पीछे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, आप साइड हो जाओगे। या फिर उस टाइम पे कोई बहुत बड़ी गिरावट आ गई, या फिर कोई आपदा आ गई, यूक्रेन की वॉर आ गई, या कोई भी इशू आ गया, तो स्टॉक का पोर्टफोलियो आपका धड़ से ऐसा गिरेगा कि आपके हाथ पैर ढीले हो जाएंगे और आप बोलोगे कि अरे यार ये गलत किया मैंने, और पैसा हो सकता है आपका आधे से भी आधा हो जाए। और फिर आप सोचोगे यार ये मैंने गलत बैट कर ली, और हो सकता है वहाँ से वापस लौट के भी आ जाए। पर ये उस टाइम पे आप इतना प्रेशर ले पाओगे और आप उसको बेच के निकलोगे नहीं, आप उस प्रेशर को हैंडल कैसे करोगे। तो वो आपका एक कॉल है, आपका कॉल है, जजमेंटल कॉल है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, अगर आप ऐसा कोई कॉल ले सकते हो, अगर आप ये सब चीज़ें देख सकते हो, और हो भी सकता है कि जो आपके लिए गए बेट्स हों वो ना चले, हो भी सकता है वो कंपनीज में कोई फ़ायदा ना हो। तो आपका ये समझो कि पूरी ज़िंदगी जो आप बैठे रहे 5-10 साल 15 साल अपनी लाइफ के, और आपने कहा इन स्टॉक्स पे आपने बेट लगाया और वो नहीं चले, तो नहीं चले सर। देखिए अमेरिका में ये हो जाता है। अमेरिका में अगर आप देखो तो वहाँ के लोग ज़्यादातर ऐसे इन्वेस्टिंग करते हैं कि इट डिडंट वर्क, ओके, मतलब इट्स ओके, आई ट्राई समथिंग एंड इट डिडंट वर्क, वो चल लेता है। पर हमारा जो टेम्परामेंट है इंडिया के लोगों का वो ऐसा नहीं है। हम लोगों का ये है कि नहीं यार शुड वर्क, अगर नहीं है तो कम से कम एक डिसेंट रिटर्न ही निकल आए, यार हमारा मूलधन ही निकल आए। अगर नहीं करा तो यार ऐसे कैसे, यार थोड़ा कुछ फ़ायदा तो हो जाए। तो हम लोग रिस्क टेकर्स नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स, एंड दैट इज़ द रीज़न वो बहुत ज़्यादा इनोवेट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक सोशल सिक्योरिटी, खाना पीना, मेडिकल हेल्थ केयर है सरकार की तरफ से। तो उन्हें पता है कि वो भूखे नहीं मरेंगे। उनको पता है कि अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खाना पीना तो मिल जाएगा, भूखे नहीं मरेंगे, कुछ और ट्राई कर सकते हैं उसके बाद। तो उनका डू और डाई वाला हिसाब किताब रहता है। उनका कहता है चल करते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत, आपके पास ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, फैमिली होगी, ये होगा वो होगा, फिर हार्ड अर्न मनी होगा तो आपको वो ठिकाने भी लगाना है और बच्चों की पढ़ाई करवानी है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम बहुत सारा बोरी बिस्तर अपने सर पे, एकदम बोरी का कट्टा सर पे रख के घूमते हैं और जिम्मेदारियों का, और उसके बाद हम बैठ लेते। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना बहुत बड़ा रिस्की साबित हो सकता है। अगर वो नहीं काम करा तो नहीं काम करा, फिर आपका वो 10-15 साल चलेगा, राइट। उल्ट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जाएँ तो सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का लगता है कि हमेशा कोई ना कोई स्टॉक भागेगा, हमेशा कोई ना कोई स्टॉक गिरेगा। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ देख सकते हो। आपको आपको दिखता है कि हाँ पोर्टफोलियो भाग रहा है, पोर्टफोलियो भाग रहा है, कुछ स्टॉक आपके भाग रहे हैं, कुछ स्टॉक गिर रहे हैं, तो आपको एक तसल्ली रहती है कुछ स्टॉक तो भाग रहे हैं। दूसरी बात, जब भी मार्केट गिरता है स्पीड में, तो आपको ये तसल्ली रहती है कि आपका जो पोर्टफोलियो है इतना ज़्यादा नहीं गिरा, क्योंकि आपके पास जो पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं। तो कुछ सारे स्टॉक्स नहीं गिरेंगे ज़्यादा, जो आपको बचा लेंगे उस गिरावट में, और कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरेंगे, तो आपकी जो गिरावट की वो जो तीव्रता है वो भी कम हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी, और उससे आपको इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा जितना आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में झटका लोगे, राइट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब वो वापस आएगा तो आपको रिटर्न भी थोड़े बहुत ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे, पर आपका धीरे धीरे ऑन अ लार्जर स्केल 10 साल 15 साल में आप देखोगे कि आपका पोर्टफोलियो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। क्योंकि आप जब डाइवर्सिफाइड खेलते हो तो आप बहुत सारे स्टॉक्स में लगाते हो, तो ऐसा बहुत कम चांसेस है कि आपके इतने डाइवर्सिफाइड होने के बाद भी 15 25 50 100 स्टॉक्स में लगाने में पैसे लगाने के बाद भी आपका रिटर्न ना बने, इसके चांसेस बहुत कम है। तब तो ऐसा होगा कि या तो ग्रेट डिप्रेशन आ गया, या फिर बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, या फिर बहुत टाइम तक मंदी चलती रही, तभी ऐसा हो सकता है, जिसके चांसेस अभी तो नहीं दिख रहे, राइट। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है
कि आपको जो रिटर्न है वो नहीं मिलता बस उस हिसाब का जितना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में मिल जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में कहानी सारी डू और डाई होती है, अगर नहीं चला तो नहीं चला, और अगर वर्कआउट कर गया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। हो सकता है वो 4-5 स्टॉक इतना ज़्यादा रिटर्न दे दें आपको, और आपकी जो पर्टिकुलर जो पिक आपने स्टॉक्स करे हो, जो आपकी बेट्स हो, वो इतने बढ़िया भागें क्योंकि आपका पूरा पैसा उसमें ही लगा हुआ है। अब आप ये सोचो कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए अपना 5 स्टॉक में लगा दिया, यानी कि कितना हो गया, 20 लाख रुपए हो गया एक स्टॉक में। 20 लाख रुपए जब आपका भागेगा, अगर एक स्टॉक का भी आपका अगर वहाँ से 100 गुना हो जाता है तो 20 लाख आपका 100 गुना हो गया। तो आपके जो बाकी के जो स्टॉक नहीं भी चले, तो आप अगर उसको छोड़ भी दो तो अभी आपका एक डिसेंट अमाउंट बन गया, आपके तो पैसे निकल आए। पर अगर जब आप डाइवर्सिफाइड खेलते हो तो आपके सारे स्टॉक्स थोड़ा थोड़ा ही चलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा भी चलता है तो उसका पोर्टफोलियो जो स्टॉक में एक्सपोजर होगा वो भी कम होगा। अब वो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये लगाए होंगे आपने जब आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हो, तो 10,000 का अगर वो 20 गुना हो भी गया या 100 गुना हो भी गया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, आपकी ज़िंदगी में। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या करते हो। आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, आप सेफ्टी चाहते हो, तो आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जाइए। अगर आप बेट खेलना चाहते हो, आपको लगता है पूरा कॉन्फिडेंस आपको कि आपको इन्वेस्टिंग समझ में आती है, आपने किताबें पढ़ रखी हैं, आपने सारे पैरामीटर्स पढ़ लिए, आपने फंडामेंटल्स घोट घोट के पी लिए हैं इन्वेस्टिंग के, और आप लगातार बहुत एक्टिव रहते हो मार्केट में और आपको बहुत अच्छी नॉलेज है फंडामेंटल्स की। आप बेंजामिन ग्राहम को पी गए हो, वॉरेन बफेट को पी गए हो, और बड़े बड़े इन्वेस्टरों को घोल के पी गए हो आप, उनकी कहानियाँ, उनकी सिचुएशन। तो फिर आपको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेट जरूर खेलनी चाहिए। फिर आपको 5 या 10 स्टॉक में ही पैसा लगाना चाहिए, और ऑल द बेस्ट। फिर आपको जहाँ तक है, अगर आपके अंदर पेशेंस भी है 5-10 साल 15 साल का, और आपको लगता है कि नहीं मैंने जो बेट किया वो हमेशा ऊपर जाएगा, आई हैव फुल ट्रस्ट, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में जाना चाहिए। पर आपको लगता है कि नहीं यार, आई कैन बी एन एवरेज इन्वेस्टर, हो सकता है मैं नहीं सीख पाया हूँ अभी अभी तो यू शुड ऑलवेज, तो बेस्ट वे मेरे हिसाब से अगर आप पूछे तो बेस्ट वे इज़ टू गो फ्रॉम डाइवर्सिफाइड टू कॉन्सेंट्रेटेड। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप एक तरीके से आपने खुद को अपना म्यूचुअल फंड बना लिया, जिसका आपको लॉन्ग टर्म में आपको पॉजिटिव रिटर्न ही मिलने वाला है, राइट। और उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आता जाए, जब आपको लगे कि हाँ यार अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे फंडामेंटल आ गया समझ में, मुझे इन्वेस्टिंग समझ में आती है, मुझे पैरामीटर समझ में आते हैं, फिर आप घूम फिर के कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में जाएं, और फिर आप पिक करें, स्टॉक पिकिंग करें, और लिमिटेड बैट्स में खेलें, और अच्छा मोटा चंक उसमें लगाएं, जिससे कि जब भी वो भागे तो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला वेल्थ आपके लिए क्रिएट करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप समझ पाए हो कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपको कौन सा चुनना है, आप कौन सी स्ट्राटा, लोगों के स्ट्राटा जो लेवल होता है, मतलब कि जो कौन से किस तरह के लेवल पे हो आप, और आपके लिए इस वक्त क्या बेस्ट रहेगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइवर्सिफाइड। So that's it for this video. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.